हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ग्लैंड चैप्टर था, जिसे हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुकी हूँ। और आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये ग्लैंड चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, मैं बताई थी। तो आइए देखते हैं ग्लैंड चैप्टर, ठीक है। ग्लैंड चैप्टर का क्या है भाई? पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 किसका? तो मैम ग्लैंड का। किसका? ग्लैंड का। देखिए, थोड़ी सी तबीयत मेरी आज खराब है, ठीक है, इसलिए आप लोग, हाँ, आवाज पे मत जाइएगा, ठीक है। देखिए, मैंने 4 पॉइंट तक बताया था, है ना। मैंने 4 पॉइंट तक बताया था। आज का पॉइंट है हमारा 5। कौन सा पॉइंट है? 5 पॉइंट है हमारा थैलेमस ग्लैंड। क्या है? थैलेमस ग्लैंड। इसमें क्या होता है? देखिए, थैलेमस ग्लैंड को हम हिंदी में वत्स कहते हैं। वत्स मीन्स छाती। थैलेमस ग्लैंड को हम हिंदी में वत्स यानी छाती कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी क्रियाएं होती है, किसमें? हमारे बॉडी में किस अंग में होती है मैम? हमारे वक्ष में होती है। देखिए, यह प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये क्या करता है? तो बोलोगे मैम ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। 15 साल के बाद ये कार्य नहीं करता। क्या? 15 ईयर के बाद ये कार्य नहीं करता। इसका मतलब ये है कि थाइमस ग्लैंड या प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। किसमें मैम? 15 साल तक। यानी ये बच्चों में अधिकतर होता है, क्योंकि जब बच्चे 15 साल तक, बच्चों में 15 साल तक ये प्रोटीन और हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। और इसलिए 15 साल के बाद क्या होता है कि जब ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स नहीं बनाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चे को पहले, जब बच्चा छोटा रहता है, केवल दूध पे रहता है ना। तो बहुत कुछ नहीं मिल पाता है बच्चों को 15 साल तक, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है? लिम्फोसाइट और प्रोटीन का निर्माण खुद करती है। लेकिन वही 15 साल के बाद हम काफी बेसमझदार हो जाते हैं बच्चे। तो क्या होता है कि हम लोग खान पान के जरिए क्या करते हैं? अपना भोजन करते रहते हैं। छठवां पॉइंट है हमारा एड्रिनल। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, है ना। एड्रिनल ग्लैंड को हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसमें देखिए क्या है भाई, इसमें देखिए इसका टेक्निकल नाम है, जो ये इसका टेक्निकल नाम क्या है? 3F। क्या है हमारा? 3F है। क्या है? 3F है। सॉरी, यहाँ पे 3F एंड 4F होगा। टेक्निकल नाम क्या है? 3F एंड 4F, ठीक है। देखिए, एड्रिनल हार्मोन क्या करता है? ये जो एड्रिनल हार्मोन क्या करता है? यह बीपी को फास्ट करता है। क्या करता है? यह बीपी को फास्ट करता है। कौन क्या करता है मैम? बीपी को फास्ट करता है। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। तीसरा है, देखिए तीसरा क्या है? इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी को देखिए, आप लोग अधिकतर देखते होंगे कि एम्बुलेंस वगैरह पे, अस्पताल पे अधिकतर लिखा होता है इमरजेंसी। इसका मतलब ये होता है आपातकालीन। क्या होता है? आपातकालीन होता है, ठीक है। यानी क्या होता है? ये एड्रिनल ग्लैंड है ना भाई, ये किस टाइम हेल्प अधिकतर करता है मैम? आपातकालीन अवस्था में। यानी आपातकालीन अवस्था का मतलब ये है कि इमरजेंसी अवस्था में ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में। कौन? एड्रिनल ग्लैंड, ओके। अगला है हमारा, देखिए अगला है 7वां, पॉइंट नंबर 7। और देखिए पॉइंट नंबर 7 इट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में क्या हुआ है बेटा? पूछा गया है। 7वां क्या है? गोनाड ग्लैंड। क्या है? गोनाड ग्लैंड, जिसे हिंदी में हम जनन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जनन हार्मोन, इसमें क्या होता है? जनन हार्मोन होता है। अच्छा, कौन सा हार्मोन होता है मैम? स्टेरॉयड।
है ना। जनन ग्रंथि में एक हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन बनता है, तो बेटा स्टेरॉइड। कौन सा हार्मोन बनता है, स्टेरॉइड बनता है। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है स्टेरॉइड है ना, ये क्या करता है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग बनता है, जैसे मेल फीमेल में अलग, जैसे मेल में टेस्टिस, मेल में क्या है, टेस्टिस है ना, फीमेल में ओवरी है। मेल में क्या है, टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। अब देखिए जो टेस्टिस है ना, इसमें ये दो प्रकार का होता है, इसमें ही दो बनता है स्टेरॉइड। कौन कौन सा हार्मोन बनता है, पहला है टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉन, पहला कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, हमारे बॉडी में ये बनता है। अच्छा पता है आप लोग जब क्या जेंट्स क्या होता है ना, जब भी मूत्र करते हैं उसमें से गंध आती है, कभी कभी क्या होता है गंध आती है, स्मेल आती है, तो किस यूरिन में से क्या होता है, यूरिन से गंध क्यों आती है, बदबू क्यों आती है, तो बेटा टेस्टोस्टेरोन के कारण, किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है। दूसरा शुक्राणु, इसे इंग्लिश में हम स्पर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, फिर और मेल में क्या, दूसरा होता है शुक्राणु, ठीक है। तीसरा है फीमेल, फीमेल ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवरी का निर्माण होता है। देखिए ये भी तीन हार्मोन रिलीज करता है, या कह सकते हैं तीन प्रकार का होता है। पहला है रिपेक्सिन, क्या है, रिपेक्सिन। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा है रिलैक्सिन, तीसरा क्या है, रिलैक्सिन है। आया, आगे देखिए। अब पॉइंट नंबर हमारा है 8, कौन सा है, 8, मैम बोलोगी अब हमारा पॉइंट नंबर आ गया 8, ठीक है। अच्छा 8वां पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार का होता है, बता रखा है ना, तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मैम, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो इसका क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ब्रेन के बेस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के बेस पर, अर्थात तल पर रखा हुआ था। यानी मतलब ये हम मान लीजिए अगर सॉरी ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है, सॉरी ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होगा, क्या यहाँ होगा, यहाँ नहीं, ये बिल्कुल यहाँ तल पर होगा, है ना, तल पर होगा, यानी सिरे में होगा ब्रेन के, ठीक है, वही चीज ही बोला है। अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है मैम, 0.6 ग्राम, कितना होता है बेटा, देखो तो 0.6 ग्राम होता है, स्मॉल, यानी ये बहुत छोटा होता है, 0.6 ग्राम का मतलब ये बहुत छोटा होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, कंट्रोल, क्या करता है, कंट्रोल ऑफ बॉडी, है ना, ये पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैम कौन कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ऐसा समझ, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं मैम, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं मैम, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ये जो मास्टर ग्लैंड हुआ है ना, सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं मैम, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ठीक है। देख लो एक बार फिर देख लो, सुपर मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है, तुम्हारा यही है, ठीक है, ठीक है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस सच देखिए ये सबसे बड़ा तो ये हाइपोथैलेमस,
सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई है ना, किसके हाइपोथैलेमस के ऊपर भी कोई है जो हाइपोथैलेमस को क्या करता है मैम, कंट्रोल करता है। तो कौन, तो बेटा ही ब्रेन करता है। कौन सा करता है, ब्रेन हमारा करता है, ठीक है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से 4 हार्मोन निकलते हैं, है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, नाम बताइए। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन से रिलीज होते हैं मैम, 4 हार्मोन से रिलीज होते हैं। पहला TSH, पहला TSH जिसे हम इंग्लिश में थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, क्या है ना। TSH क्या करता है, ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। दूसरा है LTH, क्या है LTH, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं से सॉरी यस TH है, इसे हम कहते हैं सेमेटोट्रोफिक हार्मोन। दूसरा है TH, क्या है हमारा दूसरा मन से हमारा है TH, जिसे हम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये वृद्धि नियंत्रण करता है, अर्थात भावना का कार्य करता है। अच्छा जिसको देखते हो कि कुछ लोग क्या होते हैं 3 फुट पे है, 2 फुट पे जाके क्या होते हैं बेटा, रुक जाते हैं। छोटे मतलब बहुत छोटे होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है वो गेन नहीं करती है, ग्रोथ नहीं करती है, ठीक। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाद में मेरी तो बौना है, ये छोटा हो गया कहते हैं ना। अच्छा वो क्यों बौना हो जाता है, उसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है, तो मैम बोल सकते हो आप इसे मेट्रोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से रिलीज नहीं करते हैं, है ना, अच्छी तरीके से क्या होता है, रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक। अगला देखिए, अगला हमारा पॉइंट नंबर 3, क्या है पॉइंट नंबर 3, जिसे पॉइंट नंबर 3 में क्या है, LTH है, क्या है LTH है, इसको इंग्लिश में लैक्टोजेनिक ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। LTH को इंग्लिश में लैक्टोजेनिक ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये दूध के निर्माण में मदद करता है, क्या करता है, ये दूध के निर्माण में मैम हमारा हेल्प यानी मदद करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है हमारा बेटा वासाप्रेशियन, क्या है हमारा वासाप्रेशियन यानी वासाप्रेशन। ये क्या करता है, ये पेशाब की सांद्रता नियंत्रित रखता है, यानी क्या करता है, ये हमारी पेशाब यानी यूरिन की सांद्रता को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा पॉइंट नंबर 5, मुख्य रूप से तो ये 4 ही है, ठीक है हार्मोन, लेकिन देखिए 5 है, क्या 5 हार्मोन क्या करता है, दूध का स्रावन करता है, यानी क्या होता है, कभी कभी जब दूध की मात्रा अधिक हो जाती है, देखते हो आप सभी गाय भैंस में दूध की मात्रा अधिक हो जाती है, तो गाय भैंस क्या करती है, वो उसकी लड़ से ना दूध अपने आप कभी क्या क्या होता है, गिरने लगता है, क्या होता है, अपने आप कभी कभी खुद बाहर निकलने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है। लेकिन बहुत जगह अब ये देखा जा रहा है कि क्या कहता है कि दूध को थोड़ा सा क्या करती है, दूध बचा लेती है अपने बच्चों के लिए। अब क्या किया जाता है, सभी इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन देने के बाद बेटा वो गाय अपने आप दूध देने लगती है, और पूरा का पूरा दूध क्या करती है, दे देती है, जो उसके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। देखिए ये ये क्या होता है, इस हार्मोन के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा दूध का स्राव होता है, यानी दूध बाहर की ओर क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। अगला है मिक्स ग्लैंड, देखिए आ गए हम लोग वहीं पे, है ना। तीसरा है मिक्स ग्लैंड, इसमें मैं बोली थी हार्मोन और एंजाइम क्या करता है, दोनों साथ में रिलीज होते हैं, है ना, हार्मोन और एंजाइम दोनों क्या होते हैं मैम, साथ में रिलीज होते हैं। और ये क्या होता है, ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हिंदी में आज्ञानाशय कहते हैं। पैंक्रियाज दूसरी बड़ी
ग्रंथि है। पैंक्रियाज जो है ना हमारे बॉडी में सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से जानते हैं, यानी अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से क्या करते हैं तो जानते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये कुछ चीजें देख लेते हैं। एंजाइम का ट्रिक देख लो, याद करने का, एंजाइम याद करने का ट्रिक देख लो। ठीक है, कौन सा ट्रिक है? लेट एल ए टी, ये चीज मैंने पहले भी एक्सक्रीशन चैप्टर में बताया था। और डाइजेशन में अगर आप लोग को समझ में ना आया तो जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए ये मैंने बोला था ये है ना, ये हमारा क्या है, ये लाइपेज है, ये हमारा एमाइलेज, ये हमारा ट्रिप्सिन है। ठीक है, अब देखिए क्या कौन किसको पचाता है, कौन क्या करता है, कौन किसको पचाता है, ये सब क्या करते हैं, पचाते हैं किसको, तो ये जो हमारा लाइपेज, लाइपेज हमारा फैट को पचाता है, यानी लाइपेज हमारा वसा को पचाता है, एमाइलेज हमारा सॉरी स्टार्च को पचाता है, ट्रिप्सिन हमारा किसको पचाता है, तो मैम ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को पचाता है, किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं हार्मोन। क्या अगला हमारा क्या है, हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, तो इसमें तीन होते हैं, हार्मोन में क्या होता है, तीन होता है, अल्फा बीटा गामा। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा सेल क्या करता है, ये ग्लूकेगान बनाता है ना, अल्फा सेल क्या करता है, तो मैम हाँ ये ग्लूकेगान बनाता है ना। आप देखिए ग्लूकेगान क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकेगान क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उसको बढ़ाने का कार्य करता है, कम होती है तो। ठीक है, अगला है हमारा बीटा। क्या है बीटा, ये क्या करता है, ये इंसुलिन ये ग्लूकोज की मात्रा घटा देता है, जिसकी बॉडी में शुगर की बॉडी में सॉरी शुगर की पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है कभी कभी तो उसे हम शुगर कहते हैं। लेकिन देखिए यह ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है मैम, घटाता है। ठीक है, कौन, बीटा, कौन, बीटा। बीटा क्या करता है, इंसुलिन की मात्रा को क्या करता है, घटा देता है ना। अब देखिए अगला है हमारा गामा। कौन सा, हमारा गामा सेल ये क्या करता है, इसे हम सोमेटो स्टेटिन है ना, यानी गामा सेल को हम सोमेटो स्टेटिन या ऊर्जा स्वांगी करण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा सांघीकरण भी कहते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के पास, अपने दोस्त के पास क्या करें, शेयर करें, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायी है, जो एग्जाम में आपको क्या करेगा, तो जो एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा, है ना। तो ठीक है, कल मिलते हैं एक जोरदार नए चैप्टर के साथ। जी धन्यवाद।